So दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड have finally won the Premier League Summer Series, राइट एंड फाइनली रूबेन अमोरिम की यहाँ पर पहली ट्रॉफी आ चुकी है एंड मैथ्यूस कूनिया एंड ब्रायन एम्बो की भाई पहली ट्रॉफी आ चुकी है। अब देखो आई नो कि बहुत सारे फैंस अब मुझसे बोलेंगे कि भाई ये आप क्या कह रहे हो भाई, मेजर ट्रॉफी थोड़ी ना, जैसे कोई प्रीमियर लीग थोड़ी ना जीत लिया हमने, कोई FA कप थोड़ी ना जीत लिया, कोई चैंपियंस लीग थोड़ी ना जीत लिया, कैराबाओ कप थोड़ी ना जीत लिया, तो आप इतना खुश क्यों हो रही हो। देखो एवर्टन वाले मैच के बाद थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिली है, हम सब यूनाइटेड फैंस को थोड़ी सी एवर्टन के मैच के बाद डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिली हैं, राइट। तो सबके बारे में पूरा जो पूरा ये समर सीरीज गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से ये पूरा हम समझेंगे एंड पूरा उसको एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि भाई क्या मिस्टेक्स किए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एंड क्या अच्छा किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, एंड अपने नए ट्रांसफर्स के बारे में भी ऑब्वियसली बात करेंगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे फुल सपोर्ट दिखाओ अपना, एंड मैं भी तुम्हारे लिए अच्छी वीडियोस होते रहूँगा, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मैच भाई। ट्रांसफर्स भी हैं कुछ, ट्रांसफर बहुत अच्छी अपडेट्स आ रही हैं, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक भी पार्ट स्किप नहीं करना, राइट। सो सबसे पहले मैच की अगर हम बात करें तो मैच काफ़ी डिसेंट किया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग किया था दोनों ही टीम्स के लिए, राइट। सबसे पहले भाई एक एक करके मैं प्लेयर्स की दोबारा बात करना चाहूँगा, मतलब सब प्लेयर्स को तो मैं कवर नहीं करूँगा बट कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मुझे कवर करना है, राइट, जो कि जैसे कि ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था यार ऑब्वियसली, बट ब्रूनो ने इतना कोई इंप्रेस नहीं किया। अब आई नो ब्रूनो ने पेनल्टी मारी हमारे लिए, ब्रूनो ने वो मेसन माउंट को बहुत अच्छा असिस्ट दिया था एक्चुअली में, बट यू नो जो हमें ब्रूनो एक लीडर जैसा दिखता है ना, लीडरशिप जो करता है अपनी ब्रूनो हर मैच में, हर गेम में, जो ब्रूनो हमें एक लीडर जैसा दिखता है, किंग जैसा दिखता है, राइट, इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में, वो आज मुझे उसका रोल नहीं दिखा भाई। अब आई डोंट नो क्यों, आई डोंट नो, ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द न्यू अराइवल्स, बिकॉज ऑफ कूनिया एंड एब्यूमो, आई डोंट नो क्यों है, बट मुझे ब्रूनो से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जो कि ब्रूनो ने इतनी ज़्यादा मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया ब्रूनो ने, इवन दो ही प्लेड नॉट गुड और नॉट बैड, ठीक है, ही प्लेड एवरेज। ब्रूनो का मुझे एवरेज लगा, ना ज़्यादा अच्छा लगा और ना ज़्यादा बुरा लगा, सही था उसका गेम, राइट। देन भाई इफ यू टॉक अबाउट मेसन माउंट, तो मेसन माउंट का गेम मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज मेसन माउंट टैकल्स भी दे रहा था एंड वो जो बैंगर मारा था मेसन माउंट ने, लिटरली फायर गोल था भाई, वो तबाही मचा देने वाला गोल था एंड ऑब्वियसली उसी वजह से हम इक्वलाइज कर पाए, नहीं तो हम ऑब्वियसली हार रहे थे 2-1। एंड मेसन माउंट का गेम यार ऑल्दो अगर मैं बात करूँ तो मुझे इंप्रूव लगा, अच्छा लगा, बिकॉज यू नो यस ही प्लेड वेल भाई, वो सिर्फ उस गोल की वजह से नहीं, बिकॉज वो पासेस भी निकाल रहा था, वो बंदा अच्छे पासेस निकाल रहा था एंड वो टैकल्स भी जीत रहा था भाई। सो ये दोनों चीज़ें मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी, एक्सेप्ट दैट गोल, एक्सेप्ट दैट बैंगर, राइट। अगर हम एम्ब्यूमो पे आ जाए बस सब लोग बोलेंगे कि भाई आप एम्ब्यूमो की बात करो, तो एम्ब्यूमो पे अगर हम आते हैं भाई, तो देखो भाई एम्ब्यूमो बहुत सारे भाई क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं एम्ब्यूमो पे, और एम्ब्यूमो ने ये कर दिया वो कर दिया, फिटनेस वगैरह वगैरह। देखो भाई रूबेन अमोरिम ने बोला है कि एम्ब्यूमो की फिटनेस अच्छी नहीं है, अभी तक अच्छी मतलब वो उसकी फिटनेस सही है बट ही कैन इम्प्रूव फर्दर, वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, राइट, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन हिज फिटनेस, राइट। सो आई थिंक और हमें एम्ब्यूमो से अच्छी फिटनेस चाहिए एंड एम्ब्यूमो कोशिश कर रहा था भाई अपनी तरफ से, एम्ब्यूमो फुल कोशिश कर रहा था, बट ऑब्वियसली हमें इतना कुछ दिखाई नहीं दिया एम्ब्यूमो को साइड से भी वो, बट आई सॉ ही ट्राइड भाई, आई सॉ ही ट्राइड। वो जो हमें अमाड डियालो ने वो पेनल्टी गेन करके देती, उसको वो पास ब्रायन एम्ब्यूमो ही नहीं दिया था, राइट। सो वो पासेस बहुत अच्छे निकाल रहा था बंदा, राइट, देख के पासेस निकाल रहा था कि कहाँ है प्लेयर मतलब गोल की तरफ, उनके पेनल्टी बॉक्स की तरफ रन मार रहे थे एंड एम्ब्यूमो पासेस उनकी तरफ अच्छे निकाल रहा था, राइट। सो मुझे एक बात पॉजिटिव बात लगी एम्ब्यूमो की, बाकी फिटनेस आई नो फिटनेस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं एम्ब्यूमो के ऊपर, राइट। सो फिटनेस आई थिंक ही डेफिनेटली शुड बी बेटर इन फिटनेस एंड ही शुड डू इन फिटनेस भाई। एंड बाकी एम्ब्यूमो भी इम्प्रूव कर सकता है भाई, ये मुझे एम्ब्यूमो वो वाला तो एम्ब्यूमो नहीं दिखा भाई जो ब्रेंटफोर्ड में खेलता हुआ दिखता था हमें, राइट। ही मस्ट इम्प्रूव भाई एंड ही शुड इम्प्रूव बिकॉज आगे प्रीमियर लीग आ रहा है, दिस वॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिस मैच एंड आई एम हैप्पी दैट हमें ये प्रैक्टिस मैच मिला भाई, बिकॉज यू नो हमें सब कुछ देखने को मिल गया कि क्या है हमारे प्लेयर्स, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स, और सब कुछ देखने को हमें मिल गया, राइट। एंड रूबेन अमोरिम ने भी सेम स्टेटमेंट बोली कि भाई अच्छा हुआ, वी आर ग्लैड एंड वी आर सो लकी दैट हमें ये मैच मिला, ताकि हमने देखा, हम एनालाइज किया हमने कि प्लेयर्स की क्या गलती है एंड हम अभी भी क्या गलती कर रहे हैं, ताकि हम प्रीमियर लीग में जाके ये ना करें। और ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में पहला ही मैच हमारा आर्सेनल के साथ है, सो ऑब्वियसली भाई हम
कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, राइट। स्पेशली मिडफील्ड में तो हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मिडफील्ड में भाई ब्रूनो, मैंने ब्रूनो को बता दिया, उसका एवरेज गेम था। मैनुअल लगार्डन से मुझे भाई एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि मैनुअल लगार्डन ने पिछला गेम खेला था भाई, और उससे पिछला गेम खेला था, राइट। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी मैनुअल गार्डन से, बस मैनुअल गार्डन ने भाई मुझे इतना, मेरी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी भाई। मतलब इतना अच्छा कोई मुझे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली मैनुअल गार्डन की, राइट। एंड मिडफील्ड भाई, वी नीड अ मिडफील्डर, हमें किसी भी हाल में मिडफील्डर चाहिए भाई। दिस इज मतलब दिस इज हमारी नीड है। वी डोंट वांट मिडफील्डर, वी नीड अ मिडफील्डर, राइट। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मिडफील्डर मतलब वांट में और नीड में क्या डिफरेंस होता है, राइट। एंड ये भाई बस था। एंड रूबेन अमोरिम ने भी यही बोला है कि भाई वी नीड अ मिडफील्डर। एंड ये भी आया है भाई, रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग फॉर अ मिडफील्डर, राइट। सो आई थिंक या दिस इज गुड। अब क्या वो जावी गुएरा होगा या वो कोई और होगा, ये बस देखना है हमें कौन सा मिडफील्डर होगा। बट आई थॉट कि हमें भाई स्ट्राइकर से पहले एक मिडफील्डर के लिए जाना चाहिए था। बट ठीक है भाई, आई एक्सेप्ट दिस कि सेस्को की भी आगे न्यूज़ है इस वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई, वीडियो को एंड तक देखना, राइट। सो आई वाज सेइंग दैट कुनिया का सही गेम था भाई, कुनिया का भी अच्छा गेम था, वो ट्राई कर रहा था अपने आप से, राइट। बस उससे भी हमें कोई इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। बाकी अमाद डियालो भी अच्छा खेला भाई, वही सबकी मतलब ओवरऑल मुझे अगर मैं बताऊँ समराइज़ करूँ मैं इस गेम को, तो मुझे सब प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी नहीं सॉरी मतलब एवरेज परफॉर्मेंस दिखी। एवरेज से किसी प्लेयर्स की थोड़ी एवरेज से ऊपर, या मतलब ऐसी परफॉर्मेंस थी, किसी की ज़्यादा इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं आ गई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। सो भाई ये तो हो गई मैच की बात। आई होप सो कि ये भाई ये टीम इम्प्रूव करे, ये सब जो प्लेयर्स हैं ये इम्प्रूव करें। एंड ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में जाके हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा किसी भी हाल में, बिकॉज पहला ही मैच हमारा हॉस्टल के साथ है एंड विक्टर योकेरेस से हम सामना करेंगे, राइट। एंड यही भाई हमारे प्रैक्टिस के दिन है भाई, यही हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारा अगला मैच 9 अगस्त को फ्लोरेंटीना के साथ है, तो वो भी हमारे लिए एक क्रूशल मैच टाइप होगा एक हमारा, बिकॉज उसमें भी हमें पता चल जाएगा प्लेयर्स कैसे हैं, राइट। और उस मैच से पहले आई थिंक हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, एमबीमू को भी अपनी फिटनेस जितना वो कर सकते हैं उसको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होगा ऑब्वियसली, सो दैट वी कैन हम प्रीमियर लीग में अच्छा कर सके भाई। मैं ये नहीं कह रहा टॉप 4 कर लेंगे डायरेक्ट, मैं नहीं कह रहा कि लीग जीत जाएंगे, बट अच्छा कर सके भाई, एटलीस्ट टॉप 10, टॉप 8 और टॉप 6, राइट। तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बता सकते हो भाई, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड से, टॉप 6, टॉप 10, टॉप 8, तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताओ। यहाँ पे टॉप 4 भी हो सकता है भाई, राइट। तो अब आते हैं भाई हमारे ट्रांसफर्स की तरफ। ट्रांसफर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ सेस्को से रिलेटेड नहीं बल्कि गर्नाचो से रिलेटेड एक न्यूज़ है भाई। गर्नाचो से रिलेटेड भाई ये न्यूज़ आ रही है दैट चेल्सी आर नाउ एडवांसिंग ऑन पर्सनल टर्म्स विथ एलेक्जेंड्रो गर्नाचो, राइट। एंड ऑब्वियसली भाई तुम्हें पता है किस सोर्स से आ रही है, फब्रिज़ो रोमानो ने बताया भाई ये, दैट चेल्सी आर एडवांसिंग विथ पर्सनल टर्म्स एग्री, चेल्सी एडवांस कर रही है पर्सनल टर्म्स एग्री करने के लिए विथ एलेक्जेंड्रो गर्नाचो। तो देखो भाई हुआ क्या है भाई इस पूरे समर विंडो में, अभी एक दो हफ्ते में हुआ क्या है, दैट हुआ ये है कि भाई चेल्सी को गर्नाचो चाहिए, गर्नाचो को चेल्सी चाहिए, राइट। तो ये दोनों भाई एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। एंड रूबेन अमोरिम, ऑब्वियसली रूबेन अमोरिम को गर्नाचो नहीं चाहिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड को, ना फैंस को, ना टीम को, किसी को गर्नाचो नहीं चाहिए, राइट। सो आई थिंक अच्छा होगा कि हम उसे एटलीस्ट 40 और 50 मिलियन में बेच दें, बिकॉज 50 मिलियन मैं क्यों कह रहा हूँ, आई नो कि कोई टीम गर्नाचो के लिए 50 मिलियन नहीं देने वाली, बिकॉज उन्हें पता है कि हम इस प्लेयर से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, राइट। बट क्यों कह रहा हूँ, देखो चेल्सी वॉन्ट गर्नाचो, राइट। और चेल्सी के लिए गर्नाचो एक एक वन ऑफ द क्रूशल, हम कह सकते हैं क्रूशल साइनिंग है, इतनी तो नहीं बट हाँ क्रूशल है साइनिंग। एंड गर्नाचो को भी चेल्सी चाहिए, चेल्सी को भी गर्नाचो चाहिए, राइट। तो समझ रहे हो, हम अगर 50 तो नहीं, चलो 50 नहीं तो अगर हम 40 से 45 मिलियन तक के आसपास भी गर्नाचो को भेज देते हैं चेल्सी में, मतलब कर देते हैं भाई ये डील। सो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर अस, बिकॉज हमें पता है भाई गर्नाचो इज यंग टैलेंट और वो चेल्सी को अच्छी फुटबॉल प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑब्वियसली वी विल फेस चेल्सी इन प्रीमियर लीग, ये याद रखना भाई, ये याद रखना। तो भाई अब मैं आता हूँ भाई अब बेंजामिन सेस्को की तरफ। भाई बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं भाई बेंजामिन सेस्को और मैनचेस्टर यूनाइटेड के। अब देखो भाई तुम्हें पता होगा कि भाई इस हफ्ते में क्या चल रहा है, इस हफ्ते में ये चल रहा है कि भाई न्यूकासल ने बिड मारी थी भाई 75 मिलियन प्लस 5 मिलियन एड ऑन्स की, वो भाई रिजेक्ट कर दी थी लाइप्जिग ने एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फिर बोला था कि हम इस बिड को मैच करेंगे, राइट। सो अब भाई कुछ 2-3 अब अपडेट्स आई हैं भाई सेस्को से रिलेटेड। First update is that Newcastle have made an improved bid to RB Leipzig for Benjamin Sesko. The new offer is worth 80 million plus
positive talks between after positive talks between clubs with the striker blah 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 right. तो भाई देखो ये बात है कि भाई न्यूकासल ने एक और बिड मार दी है भाई, न्यूकासल छोड़ने नहीं वाली। तुम्हें पता है कि भाई उनको कौन ओन करता है और तुम्हें पता है हमें कौन ओन करता है राइट। तुम्हें पता है ये भाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको बिलियनर्स पता नहीं सऊदी के कोई ओन करते हैं राइट। तो उनके पास पैसा बहुत है भाई, पैसा उनके पास बहुत है। सो इसीलिए भाई उन्होंने बिड मारते जा रहे हैं, वो रुक रहे नहीं है। एंड उन्होंने ऑलमोस्ट 90 मिलियन, हम कह सकते हैं 90 मिलियन की बिड मारी है उन्होंने राइट। अब देखना है कि लाइप्जिग और सेस्को क्या इससे एग्री करते हैं राइट। अब देखो लाइप्जिग ने अगर एग्री कर लिया और सेस्को ने एग्री नहीं किया तो फिर तो ऑब्वियसली भाई सेस्को नहीं जाएगा न्यूकासल में। बट एक और न्यूज़ में तो आ रही है, फैब्रिज़ो रोमानो ने बताया है दैट वेदर ही वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल राइट। तो भाई बेसिकली फैब्रिज़ो बता रहे हैं कि भाई सेस्को ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, या अगले 24 घंटों में या फिर हो सकता है अगले 20-24 घंटों में हमें पता चल जाए कि यहाँ वेदर सेस्को वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड और ही वांट न्यूकासल राइट। देखते हैं भाई क्या होगा, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा जो भी होगा भाई, लेट्स सी। बट रिपोर्ट्स तो भाई ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड के ही फेवर में है। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द फेवरेट्स टू गेट सेस्को, बिकॉज जैसे रिपोर्ट्स आते जा रही हैं भाई लग ऐसे रहेगा भाई सेस्को मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही करेगा भाई, प्रेफर करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को राइट। बट सेस्को से रिलेटेड द लेटेस्ट न्यूज़ इज दैट वो भी जेम्स डकर ने बताया है, जो कि सेमी रिलायबल सोर्स तुम कह सकते हो राइट, दैट सेस्को इज वेटिंग टू सी व्हाट यूनाइटेड डू बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन ऑन हिज फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हें पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहले ही लाइप्जिग को बोल दिया था दैट अगर सेस्को मैनचेस्टर यूनाइटेड को चूज़ करता है ओवर न्यूकासल तभी मैनचेस्टर यूनाइटेड बिड मारेगी, नहीं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बिड नहीं मारेगी। और न्यूज़ ये भी आई थी बीच में, अपडेट्स ये भी आई थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड रेडी बैठी हुई है बिड मारने के लिए राइट। तो देखो ये सिचुएशन चल रही है और सेस्को अभी ये न्यूज़ आ रही है कि सेस्को वेट कर रहे हैं। बट मुझे ये न्यूज़ इतनी नहीं लग रही, बिकॉज सेस्को ने अभी डिसीजन ही नहीं बनाया तो भाई वेट कैसे कर रहा है वो राइट। तो डिसीजन पहले अगर उसने डिसीजन बना लिया अपना वेदर मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेदर न्यूकासल, तभी भाई लाइप्जिग या तो न्यूकासल की बिड एक्सेप्ट कर लेगी या तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी बिड भेज देगी राइट। तो ये तो हो गया फिर सेस्को से रिलेटेड न्यूज़। आई होप यू एंजॉयड। सो अब भाई अपनी लास्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं, जो कि बहुत भाई फनी तो बोल सकते हो, बस ठीक है जो भी है। दैट निकोलस जैक्सन से रिलेटेड ये न्यूज़ है भाई, एंड द न्यूज़ इज दैट Nicolas Jackson has been offered to Manchester United, Newcastle and AC Milan. Alright, Chelsea want around 80 million but could be open to a loan and with an obligation to buy. Talk Sports से ये आ रही है भाई न्यूज़। अगेन मैं आई डोंट नो भाई तुम इस पर कितना बिलीव करोगे, बट मैं तो भाई अगेन यही बोलूँगा कि दिस इज़ अ सेमी क्रेडिबल सोर्स, मतलब हम उस पर इतना तो बिलीव नहीं कर सकते, बट या सच हो सकती है राइट। तो भाई I don't think so भाई, how the hell Nicolas Jackson worth 80 million? I don't understand भाई, वो चेल्सी का थर्ड चॉइस स्ट्राइकर है एंड nobody will buy Nicolas Jackson for 80 million भाई, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, गारंटीड है भाई। ना ही AC मिलान ना ही मैनचेस्टर यूनाइटेड देखो नहीं भाई, नहीं करेगी भाई, आई नो, बिकॉज वो पहले सेस्को के लिए जा रही है। एंड अगर सेस्को ना भी आया, अगर चलो सपोज करो ना भी आएगा, तो आई डोंट थिंक सो मैनचेस्टर यूनाइटेड विल गो फॉर निकोलस जैक्सन 80 मिलियन भाई, आई डोंट थिंक सो। एंड दूसरी टीम कौन सी थी भाई? दूसरी टीम है हमारी न्यूकासल भाई। न्यूकासल हो सकता है कि न्यूकासल चली जाए, बिकॉज न्यूकासल पास पैसा बहुत है। एंड अगर सेस्को ने, न्यूकासल तभी जाएगी अगर सेस्को ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपनी प्रायोरिटी दी एंड सेस्को टू मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, तभी न्यूकासल जा सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा अभी भी कि जाएगी, जा सकती है, चांसेस हैं राइट। अब ये नहीं पता भाई, बिकॉज आई डोंट थिंक सो भाई निकोलस जैक्सन वर्थ ऑफ 80 मिलियन, बिकॉज पता ही है तो मतलब कैसा प्लेयर है वो, एंड वो चेल्सी का थर्ड चॉइस स्ट्राइकर है, तो आई डोंट थिंक सो ही वर्थ 80 मिलियन। बाकी यार आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप सो यू एंजॉय टुडेज वीडियो। आई नो थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी है, बट कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो राइट, बिकॉज स्टडी पे फोकस करना है मुझे राइट। सो या भाई आई होप सो यू एंजॉय टुडेज वीडियो। इफ एंजॉय सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।